डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल कामों में से एक काम खुद को मोटिवेट करना और मोटिवेट रखना है। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टडीज़ के लिए मोटिवेशन की रोज़ाना ज़रूरत होती है, लेकिन स्टडीज़ के लिए ज़रूरी एनर्जी और इंस्पिरेशन अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज से ढूंढेंगे तो आपको इसकी इनफ डोज डेली बेसिस पे नहीं मिल सकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सटर्नल सोर्सेज में कोई मोटिवेशनल लेक्चर, टीचर की अप्रिसिएशन, टेस्ट में अच्छे मार्क्स या कोई मॉरल स्टोरी वगैरह हर रोज़ नहीं मिलते। इसलिए जो स्टूडेंट्स इन एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई करते हैं वो अपने आप को ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रख सकते। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब आपने दूसरों पर डिपेंडेंट होना है तो वो आपको मोटिवेट करने के साथ साथ डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। इसलिए इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि स्टूडेंट्स खुद अपने आप को मोटिवेट रखें, और उसकी कुछ बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स होती हैं जिनसे स्टूडेंट्स खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। तो आज आपको सेल्फ मोटिवेशन की 5 टेक्निक्स बताने वाले हैं, जिनमें सबसे पहली टेक्निक है टारगेट सेटिंग। अगर कोई स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी का कोई टारगेट सेट कर लेता है और वो इसके साथ कमिटेड रहता है तो ये टारगेट उसको मोटिवेटेड रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है, CSP ऑफिसर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, या ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम करना चाहता है, तो ये मकसद, ये विल पावर उसको मोटिवेटेड रखेगी। कहा जाता है कि ज़िंदगी का टारगेट लाजमी सेट करें और उस टारगेट को ज़िंदा भी रखें, क्योंकि ये आपको मोटिवेट रखने का सबसे बड़ा सोर्स होता है। आप ज़िंदगी में जब भी खुद को लेज़ी, डाउन या डीमोटिवेटेड फील करें तो आप अपने मकसद को याद करके खुद को इंस्टेंट एनर्जी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप नस्ट में एडमिशन हासिल करके एक बहुत अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप जब भी नस्ट की पिक्चर देखेंगे, उसकी कोई न्यूज़ सुनेंगे या उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। और अगर आप नस्ट के सामने से गुजर जाएं या यूनिवर्सिटी विज़िट कर लें तो सोचें कि आपकी मोटिवेशन कहाँ पहुँच जाएगी। इसी तरह आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी या नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको वैसी ही मोटिवेशन इनसे मिलेगी। आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी भी एयरफोर्स के ऑफिसर से मिलकर या देखकर मोटिवेट हो जाओगे। आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे लॉयर से मिलकर खुद को इंस्पायर्ड फील करोगे। लिहाजा आपकी ज़िंदगी का मकसद आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखेगा। इसके बाद खुद को मोटिवेट करने का दूसरा तरीका ये है कि मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें और ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपको इंस्पायर करें। इनमें से कुछ मशहूर ज़माना बुक्स में शामिल हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट, आई एम पॉसिबल, ईट दैट फ्रॉग, द रोड टू सक्सेस, द विल पावर इंस्टिंक्ट, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यू कैन विन, मोटिवेट दिस, द काइट रनर, गेटिंग टू येस विद योर सेल्फ और द 5 AM क्लब। आप चाहो तो इन बुक्स को एक ही बार में कंप्लीट ना करें, बल्कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें या हफ्ते बाद एक चैप्टर पढ़ लें, जिससे आपकी हफ्ते भर की मोटिवेशन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अच्छी किताब इंसान की अच्छी दोस्त होती है। किताबें पढ़ने से इंसान की पर्सनैलिटी और सोच में निखार पैदा होता है और ये आपको स्टडीज़ के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके बाद तीसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट्स स्टडीज़ से रिलेटेड मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, जिनसे अच्छी खासी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हासिल होगी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस फिक्शन मूवीज़ देखें, आप स्पोर्ट्समैन हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवीज़ देखें। अगर आप अपने फील्ड से रिलेटेड अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ एक्सेट्रा देखते हैं तो ये भी आपको इंस्पायर कर सकती हैं। कुछ मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं रिकमेंड कर देता हूँ। इनमें हैं ड्रीम बिग, ब्लाइंड साइड, लीन ऑन मी, 42, स्टैंड एंड डिलीवर, फ्रीडम राइटर्स, अक्टूबर स्काई, गुड विल हंटिंग, द ब्रेकफास्ट क्लब, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जॉब्स, वेटिंग फॉर सुपरमैन, इंटरस्टेलर, अ ब्यूटीफुल माइंड, तारे ज़मीन पर और द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। इसके अलावा ख़ुद को मोटिवेट रखने का चौथा तरीका ये है कि आप अपने लिए कोई एक मोटिवेशनल एलिमेंट सेट कर लें। ये कोई एक सेंटेंस हो सकता है या कोई कोटेशन, ये कोई दुआ हो सकती है या कोई ख्याल, ये कोई वाक़या हो सकता है या कोई स्टोरी, ये कोई एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो क्लिप हो सकता है या किसी की कोई कही हुई बात। कोई भी ऐसी चीज़ अपने पास रखें जिसे देखकर या बोलकर या सुनकर आपके अंदर एनर्जी आ जाए। यानी आपका कोई एक चोर स्विच होना चाहिए जो आपको ट्रिगर कर दे। ये हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद 5वीं टेक्निक ये है कि आप अपने लिए कोई ऐसा पर्सन मुकर्रर कर लें जो आपसे पूछ सके। यानी आप अपनी मदर या फादर, बहन या भाई, दोस्त या क्लास फेलो, अपने सीनियर या टीचर, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं कि वो आपको ऑब्जर्व करें और आपसे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछ
पूछ सकें, और ये जवाबदेही का एहसास आपको मोटिवेट रखेगा। अक्सर स्टूडेंट्स का इस वजह से पढ़ने का दिल नहीं चाहता क्योंकि उन्हें पता होता है कि टीचर ने सबक नहीं सुनना, या वो पढ़ें या ना पढ़ें कोई पूछने वाला नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ख़ुद को मोटिवेट करना मुश्किल होगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स किसी पर्सन को कह देता है कि वो अगले दिन मुझसे ये पूछे कि मैंने कितना पढ़ा है, तो ये चीज़ उसे मोटिवेट रखेगी। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम काम शुरू करने से पहले मोटिवेशन ढूंढते हैं, और अगर मोटिवेशन या एनर्जी ना मिल पाए तो वो काम शुरू ही नहीं हो पाता। जबकि अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ी मोटिवेशन के साथ भी काम शुरू कर दें तो वो काम करना इटसेल्फ आपके अंदर मोटिवेशन पैदा कर देता है। यानी अगर एक स्टूडेंट थोड़ी मोटिवेशन के साथ भी पढ़ना स्टार्ट कर दे तो बहुत चांसेस हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उसकी मोटिवेशन में इजाफा होता जाएगा। इन सब के अलावा कुछ छोटी छोटी बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। कभी भी ख़ुद को किसी के साथ कंपेयर मत करें। अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। अपनी ज़िंदगी के बड़े टारगेट को स्मॉल गोल्स में डिवाइड करें और इन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के बाद सेलिब्रेट करें। ख़ुद को अप्रिशिएट करें जैसे आप किसी दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। किसी के साथ बिना जेलस हुए हेल्दी और पॉजिटिव कंपटीशन मेंटेन करें। लगातार काम ना करें बल्कि काम के दौरान छोटी छोटी ब्रेक्स लें। फेलियर की सूरत में कभी खुद को मत कोसें। माजी को याद करते हुए कभी भी एम्बैरेसिंग वाक़यात याद ना करें बल्कि वो इंसिडेंट्स याद करें जब आपने कुछ अच्छा किया हो। लोगों से मोटिवेशन लें। हर इंसान के अंदर ऐब तलाश ना करें और हर किसी की छोटी से छोटी अच्छाई को अपनाने की कोशिश करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, मुख्तलिफ लोगों से मिलें, पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाएं और सबसे बढ़कर एक फ़िक्स्ड रूटीन डेवलप करें जो कि प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव हो। वक्त ज़ाया होने से बचाएं और अल्लाह से ज़्यादा दुआ करते रहा करें।